गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय हिंदी। तो 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप वार्षिक परीक्षा के पहले इसे अवश्य देख लें ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सके। सिंपल पेपर 2 आपने पहला नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कक्षा 8वीं विशिष्ट हिंदी, पहला सवाल दिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तानसेन के गुरु थे, तानसेन के गुरु थे बैजू बावरा। फिर है वर्दे कविता के रचनाकार, तो वर्दे कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर अभिमान में उपसर्ग है, अभी जो है उपसर्ग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, आर्यों के प्राचीन ग्रंथ है, तो आर्यों के जो प्राचीन ग्रंथ है ये वेद है। फिर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, फ्रेंड्स ये जो स्थापना है 1885 में हुई थी, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महेश्वर को सूर्यवंश के राजा खालिस्तान ने बसाया था, तो ये जो है मांधाता ने बसाया था, जो राजा थे मांधाता, इन मांधाता राजा ने बसाया था। फिर है चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो पद होगा, ठीक है। इसके बाद है नव पर नवल स्वर दे, यहाँ आ जाएगा नवल, नव पर नवल स्वर दे वीणावादिनी वर्दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना खालिस्तान की पुकार है, तो प्रार्थना जो है मन की पुकार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश कर दे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, ठीक। तो एक वाक्य, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। फ्रेंड्स, कुमार गंधर्व का जो वास्तविक नाम है ये है शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली, ठीक है, शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली। इसके बाद धर्मस्थ के दो पहिए कौन कौन से हैं, तो धर्मरथ के जो दो पहिए हैं वो है शौर्य और धैर्य, पहिए लगे रहते हैं, और सत्य और शील का मजबूत ध्वज होता है, ठीक है। सत्य और ध्वज का मजबूत जो है ध्वज होता है, और पहिया शौर्य और धैर्य के हैं। उपमा अलंकार के चार, क्या पूछा है, उपमा अलंकार के चार अंग कौन कौन से हैं। इसके चार अंग हो जाएंगे। पहला हो जाएगा उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, और चौथा होगा वाचक शब्द, ठीक है। फिर है विभत्स रस का स्थायी भाव लिखिए, तो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा, ठीक है। इसके बाद राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र का यदि संधि विच्छेद करेंगे आप तो हो जाएगा राजा का पुत्र, ये होगा राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र। तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं, तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें हो जाएगा राजा का पुत्र में तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर है सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा, डॉक्टर गौर को भामाशाह क्यों कहा गया। उपकार मानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द जाएगा उपकार मानने वाला, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक। इसके बाद है करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य में उत्तर लिखित। आंखों का तारा का मतलब होता है अत्यधिक प्यारा, अत्यधिक प्यारा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं राम अपने पिता का आंखों का तारा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये हो जाएगा पर धन उपकार बराबर परोपकार। ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए, तो
ता शब्द प्रत्यय वाला हो जाएगा सफलता। ठीक है, सफलता। इसके बाद छंद किसे कहते हैं? तो ऐसी रचना जिसमें तूक लय बंध हो उसको हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का शीर्षक और स्वावलंबी बनने का लाभ बताना है। तो पैसेज आप पढ़कर इसका उत्तर दे सकते हैं फ्रेंड्स। उसी प्रकार ये आपके पाठ से पुस्तक से दिए हुए हैं ये कविता, इसका पद्यांश, इसका पढ़कर भावार्थ लिखना है और संदर्भ लिखना है। फिर याचक और दाता तथा नन्हा सत्याग्रही में किसी एक कहानी का सारांश लिखना है। और उसके बाद दिया है निबंध 150 शब्दों में, वृक्षारोपण, कोई त्योहार, स्वच्छता अभियान या विज्ञान के चमत्कार, इतने पर आपको निबंध लिखना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।